आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कलीसिया के जीवन के सबसे आध्यात्मिक अवसर अगर माना जाए तो वो 40 का अवसर है। फिर से एक राकबुद्ध के साथ हम इस 40 की अवधि पर प्रवेश कर रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही कामना है कि यह हम सबों के लिए, हम में से प्रत्येक जन के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का अवसर बन जाए। ना सिर्फ हम आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते जाए, हम हमारे जीवन में भी क्वालिटेटिव चेंज अनुभव करें। हमारे रिश्तों में, हमारे दैनिक जीवन में हम इस बदलाव को अनुभव करें। हमारे रूटीन जीवन से बदलकर ये 40 दिन कलीसिया हम सबों के लिए इसलिए निर्धारित करते हैं कि हम अगर चाहे तो हमारे जीवन में बदलाव करें, एक नई शुरुआत करें, गलतियों को सुधारें और फिर से प्रभु पर आश्रित रहते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सबों को विशेष रूप से इस राकबुद्ध में जो 40 का आरंभ हम कर रहे हैं, इस अवसर पर यही प्रार्थना करता हूँ, यही कामना करता हूँ। ये आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए अनुग्रह, आशीष, मुझसे ज्यादा बदलाव का अवसर बन जाए। अपने आप को हम इस पवित्र यूकरिस्ट के लिए तैयार करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समेटते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाएं और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके जो खतद आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्याएं 12 से 18। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुँहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 20 से अध्याय 6 वाक्य संख्या 2 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से
यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सुन्नति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 6, 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सत्कर्मों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो उसका ढिंढोरा मत पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है, ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 2025 के 40 की अवधि पर राख बुध त्योहार के साथ में अपने माथे पर राख लगाकर, क्रूस लगाकर आज प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु ने हमें एक और 40 का यह अवसर प्रदान किया है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने मिस्सा की शुरुआत में बताया, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कलीसिया विशेष रूप से तैयार किया हुआ समय है, और उसी के साथ साथ ये बदलाव का भी अवसर है। हमारे जीवन में अगर हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, में इससे ज़्यादा उचित समय और कुछ नहीं हो सकता है।
प्यारे भाई और बहनों, जैसे आज का जो चिन्ह है जहां पर हम हमारे माथे पर क्रूस को जब लगाए जाते, ये हम सबको विशेष रूप से एक ही बात बार बार याद दिलाते हैं, वो है ट्रांसिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन का या मनुष्य का जीवन का क्षण भंगुरता। इसका मतलब है कि जो चीज जब हम माथे पर लगाते उस समय हमें बताया जाता है कि मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे, ये हम सबको उस सत्य की याद दिलाते हैं कि हम में से कोई भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। हम यहां पर सदा के लिए नहीं है। हमारा समय थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं, और इस समय में हमारा जीवन है और इसी के अनुसार हमें हमारा जीवन को जीना है। क्षण भंगुरता, हमारे जीवन का ट्रांसिटरीनेस, आज है कल होगा, इसका कोई पता नहीं है। मनुष्य तो मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जिस तरह से हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा, भले ये कहानी हो सकता है लेकिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, ये वास्तविक है। हमारा शरीर जो है, जो मिट्टी से मिल गया है, वह मिट्टी में मिल जाना तय है। अगर मिट्टी से नहीं बनाया गया होता तो हम मिट्टी में नहीं मिल जाते। जैसे हम देखते हैं कि प्लास्टिक वह मिट्टी में नहीं मिल जाता है क्योंकि मिट्टी से नहीं बनाया गया है। जो कोई मिट्टी से बनाया गया है वो मिट्टी में मिल जाना तय है। तो प्यारे भाई और बहनों, ट्रांसिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन का क्षण भंगुरता। थोड़े समय हम हैं, थोड़े समय के बाद हम नहीं हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जीवन में बदलाव की बात मैं आप सबों के साथ कहना चाहूँगा। जब मैंने आज के बारे में वर्णन किया, सर्वप्रथम आने वाली बात यह थी कि हमें राखबुद्ध त्योहार विशेष रूप से हमारे जीवन का क्षण भंगुरता के बारे में याद दिलाते हैं। साथ ही साथ ये बदलाव के लिए सबसे उचित समय है। बदलाव के परिप्रेक्ष्य में 3 चीज़ों को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। गिविंग अप, गिविंग टू एंड गिविंग इन। मतलब होता है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। बदलाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम त्याग देने की बात कहते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में हम ऐसे कुछ चीज़ों को अपनाते हैं जो हमारे जीवन के लिए स्वतः जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे गुण होते हैं जिन्हें हमें संभालना चाहिए, कुछ बुरे गुण होते हैं जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। थोड़े से समय के लिए अगर हमें क्वालिटी जीवन जीना हो तो प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में ऐसे काफी कुछ होगा जो हमें त्याग देना होगा। गिविंग अप, त्याग देना। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए मनन का अवसर बने कि ये अवसर पर हम क्या त्याग दे सकते हैं जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है या मेरी जिंदगी के लिए घातक है। ऐसे चीजों को छोड़ देने का सबसे अनुपम अवसर यह है, त्याग देना। उसी के साथ साथ गिविंग टू, इसका मतलब होता है कि हम अर्जित करें कोई ऐसी चीज जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। ऐसी चीजों को अर्जित करने का भी अवसर है। इस परिप्रेक्ष्य में हम कुछ देकर भी काफी कुछ अर्जित किया जा सकता है। हम जिनको दान देते हैं, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में कहा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में जरूर कहना चाहूंगा कि हम हमारे जीवन के लिए पुण्य कमाने का भी अवसर है। उसमें सबसे अच्छा कार्य होता है दान देना, गुप्त रूप से दान देना, ताकि हम हमारे जीवन के लिए पुण्य अर्जित करें। हम क्यों दान देते हैं? दान देना इतनी अच्छी बात नहीं होती है। जो हमारे पास होता है उसी से जब हम शेयर करते हैं, जरूर हमारे जीवन में कमी हो जाती है। इसके बावजूद भी अनेक लोग अपने जीवन में दान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यह भी एक अर्जित करने का ही अवसर है।
हम जब दान देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, हमारे लिए, अपने जीवन के लिए पुण्य कमाते हैं, अर्जित करते हैं, तो सर्वप्रथम मैंने कहा था कि त्याग देने का अवसर जो हमारे जीवन के लिए घातक है, उन तमाम चीजों को त्याग देने का अवसर है, और उसी के अनुसार ये अर्जित करने का अवसर भी, ये हमें स्वीकार करने का भी अवसर है, पुण्य कमाने का अवसर है। प्यारे भाई और बहनों, यह समय आप सबों के लिए भी पुण्य कमाने का अवसर बन जाए। साथ ही साथ तीसरी बात है गिविंग इन टू प्रेयर, प्रार्थना के लिए समय ढूंढ निकालने का भी अवसर है। अगर हम प्रभु से दूर हुए हैं, यह समय हम सबको फिर से प्रभु के साथ एक होने का एक विशेष अवसर है। प्यारे भाई और बहनों, यह तीन चीजें, गिविंग अप, जो हमारे जीवन में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा जो आपके लिए घातक है, उन तमाम चीजों को, ये कुछ भी हो सकता है, ये तमाम चीजों को त्याग देने का अवसर है, गिविंग अप। और उसी के साथ साथ पुण्य कमाने का अवसर है। अच्छे कार्य करें, भला कार्य करें, इसके द्वारा आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए पुण्य कमाने का भी अवसर बन जाए। साथ ही साथ ईश्वर के साथ फिर से एक नए रिश्ते अपनाने का, फिर से उस रिश्ते को कायम करने का भी हम सबों के लिए अवसर बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, आज से हमारी कलीसिया में हम सबों के लिए एक पवित्र समय हम शुरुआत कर रहे हैं, 40 के अवसर। हम नहीं जानते हैं कि 2026 में हम मिलकर ये 40 मना पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये समय हमारे पास अवश्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं, लाइफ इज सो शॉर्ट, ट्रांसिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस जीवन का कोई अता पता नहीं है। मैं इन दिनों में देख रहा था कि हमारे होम पैरिश में 1 महीने के अंदर 7 लोगों की मृत्यु हुई, उनमें काफी लोग जवान भी है। तो ये देखकर कभी कभी डर लग जाता है कि हम क्या 2026 तक रहेंगे, एक और 40 मनाएंगे? हमारे पास में उसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन यह समय प्रभु आपको देता है ताकि आप आपके जीवन के लिए जो घातक चीजें हैं उन तमाम चीजों को छोड़े और उसी के साथ साथ अपने जीवन के लिए अच्छी चीजें हैं भलाई करते हुए उसको कमाएं और ईश्वर के साथ फिर से रिश्ता जोड़ दे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर से विनयपूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करे। कि ईश्वर तू पापियों की मृत्यु से नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन चाहता है। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले और इस राख पर आशीष दे जिसे हम अपने मस्तक पर मलने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। 40 साल की तपस्या बड़ी लगन के साथ पूरी करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाए और ऐसा नया जीवन प्राप्त करे जो तेरे पुनर्जीवित पुत्र का प्रतिरूप हो। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। माल खजाना और धन संपत्ति साथ नहीं कुछ जाएगी। माल खजाना
और धन संपत्ति साथ नहीं कुछ जाएगी। सुंदर देह मनोहर यह जो नष्ट यही हो जाएगी। सुंदर देह मनोहर यह जो नष्ट यही हो जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। ये जीवन तेरे लिए अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। ये तन ये जीवन तेरे लिए अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, 40 काल आरंभ करते हुए हम तुझे ये वार्षिक बलिदान चढ़ाते हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाए और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्ति पूर्वक मनाने के योग्य बने जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपा दान द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब भी स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि हमारा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ही प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो
प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू क्या मेरे मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबको फिर से एक और आध्यात्मिक अवसर प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को बदलाव लाए और विशेष रूप से उन तमाम चीज़ों से दूर रहे जो हमारे शारीरिक एवं आत्मिक जीवन के लिए घातक है। प्रभु, इस परिप्रेक्ष्य में मैं विशेष रूप से उन तमाम लत से पीड़ित लोगों को, नशे की लत और इस प्रकार के विभिन्न लतों से पीड़ित सभी को हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं। प्रभु ने तुम शक्ति प्रदान कर वे अपने इन तमाम बुरी लतों से बाहर आने के लिए कामयाब हो सके। 40 एकावत अवसर उन सबों के लिए प्रभु विशेष रूप से अनुग्रह एवं आशीष का बने रहे, जिसके द्वारा वे अपने जीवन में बदलाव ला सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फल स्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। मेरा निशान तू है यीशु जी, मेरा निशान तू
आँख मेरी जब बंद हो जाए, आँख मेरी जब बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, पहुँचूं मैं